हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गार्मी मोमेंट किचन चैनल पर। और मॉर्निंग का देखिए टाइम हो रहा है और गारवी की आज है छुट्टी स्कूल की, तो वो है घर पर। और घर में ख़त्म हो गया है आटा मैं जब गई थी तभी मतलब ख़त्म हो गया था। एक टाइम का ही था जो मैंने कल बना ली थी उसकी रोटियां, और आटा ऑर्डर किया है तो देखिए आज आएगा शायद शाम तक। तो मैंने दाल और चावल भिगो दिए थे और इधर मैं कपड़े डाल दे रही हूँ मशीन में, मशीन लगा दे रही हूँ साथ में। तो कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी सारे वहाँ से आए थे, तो वो सारे कपड़े मैं इकट्ठे करके रखे थे, तो मैंने कहा चलो धो देती हूँ। ट्रॉली वगैरह खाली कर दी थी तो सारे बिना धुले कपड़े निकाल लिए थे। तो सुबह सुबह मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि फिर ऊपर कपड़े सुखाने की जगह नहीं रहती है, तो फिर जल्दी सूख जाएंगे कपड़े, इसलिए मैं उठा के ले आऊँगी, जल्दी सुखा दूँगी। तो क्योंकि लाइन से सब सुखाने लगे रहते हैं, 11-12 बजे बाद सबके कपड़े धुल जाते हैं, तो फिर ऊपर बहुत ज़्यादा है ना भीड़ भाड़ हो जाती है, कपड़े सुखाने की जगह नहीं रहती है, याद भी नहीं रहता, फिर कपड़े इधर उधर भी हो जाते हैं। तो मैं आजकल है ना सुबह ही मशीन लगा देती हूँ। और आज कपड़े भी ज़्यादा हो रखे थे, वहाँ से आए थे, रास्ते के कपड़े थे, तो वो सब इकट्ठा करके सब मैंने डाल दिए हैं मशीन में। और ये जा रहे हैं देख लिए मॉर्निंग वॉक के लिए। मैंने दाल और चावल बना रही थी, आटा ख़त्म हो गया, तो मैं इधर ये दाल के लिए प्याज टमाटर लहसुन वगैरह छील रही हूँ अभी। और देखिए मैं बैठी हूँ आराम से धूप में, थोड़ा सा सामने वाली जो खिड़की है ना उसमें से इस टाइम है ना अच्छी धूप आ जाती है, तो मैं बैठी थी धूप में। सुबह की टाइम अच्छी लगती है यहाँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम रहता है ना, तो सुबह सुबह की धूप है ना बहुत अच्छी लगती है इधर। यहाँ थोड़ा ठंडा मौसम अब रहता ही है, और वैसे भी बोल रहे हैं नवंबर दिसंबर में तो यहाँ हल्की ठंडी रहती है, स्वेटर जैसे ही पहनने ही पड़ते हैं। तो देखते हैं अभी ठंडी वाला मौसम कैसा रहता है यहाँ पर। तो अभी देखिए मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर दाल, और दाल चावल तो गारवी को भी पसंद है। दाल मतलब सांभर जो होता है वही बना दे रही हूँ। नॉर्मल में खटाई इमली वगैरह नहीं भिगोया है मैंने, तो वो मैं डालती भी नहीं हूँ चावल के साथ। तो नॉर्मली ही बस सांभर मसाला वगैरह डाल के थोड़ा सांभर जैसा टेस्ट हो जाता है, तो वैसे ही मैं अरहर की दाल बना लेती हूँ। और मुझे ना बहुत पसंद है चावल के साथ ये अरहर वाली दाल। मुझे मूंग दाल, मेरे घर पे मूंग दाल से खाते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है चावल मूंग दाल से खाना। तो इधर मैंने नॉर्मली राई और अपना जो तेज पत्ता होता है और उसके साथ दालचीनी और फिर प्याज टमाटर लहसुन अच्छे से डाल के नहीं, बस इसको मैं पका ले रही हूँ अभी। और मसाले मैं नॉर्मली मसाले डालूँगी, हल्दी नमक और मिर्ची नहीं डालूँगी। मिर्ची गारवी की दाल निकालने के बाद ही मैं डालूँगी मिर्ची को। तो अभी बस सांभर मसाला और ये सब डाल के नहीं, मैं थोड़ा सा इसको पका ले रही हूँ अभी ढक के। और ये ना मतलब जल्दी बन जाता है, ये है दाल में। अरहर की दाल तो वैसे भी बहुत जल्दी बन जाती है, तुअर वाली दाल जिसे तुअर की दाल भी बोलते हैं, तो फटाफट से बन जाती है, 1-2 सीटी में ही रेडी हो जाती है। और इधर कुकर में ही मैंने आज चावल बना ले रही हूँ। वैसे तो चावल का पॉट है अलग से, लेकिन इसमें मैंने कहा चलो रखे रहेंगे, बाद में हम लोग भी खाएंगे, तो अलग अलग बर्तन क्या खाली करो। तो ये मैं जीरा राइस बना रही हूँ, उसमें भी मैंने एक तेज पत्ता डाला है, और मेरे पास है ना करी पत्ता अभी है नहीं है। तो अभी सब्जियां मतलब मंगाई थी कल, लेकिन आया नहीं, तो मैं देखती हूँ बाहर से लेके आऊँगी जाऊँगी जब करी पत्ता। मुझे याद भी नहीं रहा है इनको बोलने का, तो नहीं तो चावल वगैरह में अच्छा लगता है, दाल वगैरह में करी पत्ता। तो बस मैं जीरा राइस ही खाती हूँ, मेरी बेटी भी जीरा राइस खाती है, हमको प्लेन चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसमें बस नमक और नींबू डाला है जीरे के साथ। मैंने एक सीटी लगा दूंगी कुकर में। कुकर में भी मैंने अभी है ना 2-3 बार से मैं कुकर में चावल बना रही हूँ। मैंने भैया के यहाँ पे घर पर भी अपने चावल कुकर में ही बनाए थे, तो अच्छे बने थे, खिले खिले एकदम। तो फिर मैंने आज है ना कुकर में ही चढ़ा दिया। और आज मुझे वैसे भी जल्दी भी हो रही है, क्योंकि है ना काम बहुत सारा पड़ा है, कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, और घर भी है ना समेटने में ही नहीं आ रहा है, चीज़ें इधर उधर सेट मतलब पड़ी हैं, सेट होने में ही नहीं आ रही हैं, तो काम ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा है। तो इधर ये प्याज टमाटर पक गए हैं, और इसमें अब डाल दे रही हूँ दाल, और लगा दूँगी 2-3 सीटियाँ इसमें पानी डाल के, बस दाल तैयार है। और चावल तो एक सीटी में ही बन जाते हैं, मैं फुल गैस करके, और मतलब 3 से 4 मिनट में एक सीटी आ जाती है चावल में, और इतने में बस चावल पक जाते हैं। क्योंकि अगर एक सीटी, अगर मैं स्लो गैस पे भी चावल पकाऊँ ना, तो चावल एकदम गल जाता है। और मैं मतलब ये तो फिर भी नहीं खा लेते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गुला हुआ चावल। मुझे एकदम खड़ा हुआ चावल का दाना रहता है ना, वही मुझे पसंद है, नहीं मेरे से चावल खाया नहीं जाता। और गारवी का भी यही हाल है। तो बस मैं है ना फुल गैस करके नहीं, थोड़ा सा चावल को भिगो देती हूँ 10 मिनट के लिए। उसके बाद
बाद में फुल गैस करके बस एक सीटी लगाती हूँ। चावल इतना बढ़िया बनता है ना, एकदम खिला खिला, ना तो कच्चा रहता है और ना ही ज़्यादा पकता है, तो बहुत सही बन जाता है। तो देखिए इधर है ना कपड़े धुल गए थे तो मैं आ गई थी छत पे डालने, और डोरी है ना मतलब टूट गई थी पूरी एकदम। मैंने आज काम चलाने के लायक इसको जोड़ दिया है अभी कपड़े डालने के लिए। और काफ़ी अच्छी है ना धूप हो रही है, हवा चल रही है, तो कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे। धूप काफ़ी अच्छी आ रही है आज तो यहाँ पर। तो सारे कपड़े हैं ना अभी तुरंत सूख जाएंगे, जब तक दूसरे धुल के आएंगे ना तब तक ये वाले भी मतलब पतले पतले जो गारवी के कपड़े हैं, टी शर्ट्स वगैरह पतली पतली, वो तो सूख ही जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ पिन, और मैं ना कपड़े है ना गिन के ही सुखाती हूँ छत पे, क्योंकि एक दो बार मैं शुरू में जब आई थी तो मेरे कपड़े पता नहीं उड़ गए थे, खो भी गए थे, एक दो कपड़े मुझे मिले नहीं। तो तब से मैं कपड़े है ना अपने गिन के ही सुखाती हूँ, फिर गिन के ही मैं नीचे ले जाती हूँ, क्योंकि याद नहीं रहता है फिर। और इधर ये मैं इनका कर रही हूँ टिफ़िन पैक। गारवी तो आज घर पर ही है, उसका स्कूल नहीं है, तो वो उसको मैं घर पर ही खाना दे दूँगी। बस इन्हीं का मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ आज। ये वो ये गारवी का इस वीक का तो खैर स्कूल था ही नहीं, एक दिन मुश्किल से एक भी दिन नहीं गई है अभी तो, जब से आई है तब से गई नहीं है, और शायद एक दिन उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो इस वीक का उसका बिल्कुल भी स्कूल नहीं था। तो देखिए ये कुछ सामान मैं लेके आई थी, तो वो अभी मैंने खोला नहीं है। ये मैंने ऐसे ही नया सामान जो मैं शॉपिंग करके लाई थी वो मैंने अभी ऐसे ही साइड में रख दिया है, बाद में मैं इसको खोलूँगी अभी जब मैं फुर्सत में होंगी तब। और इधर ये गारवी उठ गई है तो मैं उससे बातें कर रही थी बस ऐसे ही, वो घर की ही बातें कर रही थी, घर से आई है तब से, क्योंकि उसको भी 2-3 दिन लगेगा थोड़ा सा सेट होने में, अभी घर से आए हैं तो सो के उठ गई है। और मैं अभी थोड़ा सा रूम को कर ले रही हूँ साफ़, रूम में चादर वादर ठीक कर ले रही हूँ, रूम की कर ले रही हूँ क्लीनिंग, झाड़ू पोछा करूँगी। अभी खाना तो रेडी हो गया है, किचन क्लीन करूँगी, किचन क्लीन नहीं किया है। तो खाना मेरा रेडी हो गया है, मेरा और गारवी का, मुझे बाद में बनाना भी नहीं पड़ेगा। मतलब रोटियां तो ऐसा होता है ना, रोटियां बनाते हैं तो बाद में फिर रोटियां गर्म ही बनानी होती है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट बस दाल गरम कर लूँगी खाने के लिए। बाकी चावल तो दोबारा गरम होता नहीं है, हो जाता है लेकिन वो थोड़ा टूट टूट सा जाता है, तो फिर मैं नहीं करती हूँ, दाल गरम कर लेती हूँ, तो उससे ही चावल में डाल के खा लो तो वो गरम ही लगता है। तो देखिए इधर मैंने रूम थोड़ा सा कर दिया है सेट, और चादर का मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सुबह उसको हटा के क्लीन करती हूँ, जब मुझे लगता है शाम को कर देती हूँ तो सुबह नहीं करती हूँ, सुबह कर लेती हूँ तो शाम को नहीं करती हूँ, वैसे मैं कर देती हूँ। और इधर बाहर वाला फिर मैं हॉल करने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर गारवी है ना 24 घंटे, मतलब यहाँ इसका यही मन नहीं लगता उसका अकेले का, तो यहाँ यही होता है, इसका कलर वगैरह लेके बैठी रहती है, और मोम वाले कलरों को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा कर करके ना चारों तरफ फैलाती रहती है, तो आधे कलर तो इसके फेंकने में ही जाते हैं बिल्कुल, है ना। नया कि नया पैकेट दे दो तुरंत तुरंत मतलब छोटा छोटा करके तोड़ तोड़ देती है, पता नहीं कैसे ढंग से काम करती है। और इधर मैं आज बाल वॉश करने वाली थी, क्योंकि कल सफ़र करके आए थे तो, और मुझे रास्ते में वॉमिट भी हो गया था जब मैं आई थी तब, उस दिन रात को गाड़ी में, तो मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि कई बार से मेरे बालों में ऑयल लगा नहीं था। पिछली बार ज़रूर लगाया था, घर पे ऑयल नहीं लगाते हैं तो बाल एकदम अजीब से धुलते हैं ना, अजीब से लगते हैं एकदम रुके रुके से। तो फिर मुझे याद आ गया तो इसलिए मैंने लगा लिया, नहीं तो मुझे याद ही नहीं रहता है बालों में ऑयल लगाने का, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। तो अभी मुझे याद आएगा, तो मैंने कहा चलो मैं 10 मिनट और लेट सही, पहले मैं बालों में लगा लेती हूँ ऑयल। और इधर बस अब मैं कर रही हूँ अपना किचन को मैं जो क्लीन ले रही हूँ। और आज गैस ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है, क्योंकि ओनली कुकर में दाल में सीटी लगाई थी और चावल में सीटी लगाई थी, तो गैस में कुछ फैला नहीं है, तो मैं नॉर्मल ही इसको कपड़े से आज क्लीन कर दे रही हूँ। और वैसे भी बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी मुझे ना 11:30 पौने 12 के आसपास बज रहे हैं, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि सुबह थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, मन भी थोड़ा ऐसा रहता है ना, तो थोड़ा बैठ जाती हूँ, थोड़ा कुछ कर लेती हूँ, ऐसे ही मेरा अभी काम हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए अभी फिर मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू, और गारवी लेके बैठ गई है यहाँ पर अपना मोबाइल, क्योंकि यहाँ उसके मोबाइल में वाईफाई चल जाता है, तो बस वो लेके बैठी है। और मैं कर ले रही हूँ अभी झाड़ू, और कचरा डाल के आऊँगी नीचे, क्योंकि काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया है, कल सब्जियाँ वगैरह भी मंगाई थी तो बहुत सारी पॉलीथीन इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर कचरा नीचे डाल के आना है। और अभी ये मुझे ना बहुत गंदा काम लगता है यहाँ पर, है ना, मतलब कचरा वाले ऊपर आते नहीं है ना यहाँ, वैसे ये कचरे की गाड़ी आती है, नीचे डस्टबिन लगाए हुए हैं बिल्डिंग में, तो सब उसमें डाल के आ जाते हैं, फिर कचरा वाला वहाँ डस्टबिन में से लेके चले जाते हैं। और यहाँ लिफ्ट भी नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा नीचे आने जाने में दिक्कत होती है 3rd फ्लोर पे। यहाँ ज़्यादातर सब घरों में ऐसा ये लिफ्ट है नहीं, मैंने जब घर लिया था ना तभी मतलब देखा था बहुत सारे घरों में, मतलब लिफ्ट बहुत कम घरों में है,
और थोड़ा सोसाइटी टाइप के हैं उनमें है, लेकिन वो घर मुझे पसंद नहीं आए थे क्योंकि छोटे थे। तो इस चक्कर में ना मुझे लिफ्ट वाला घर मिला ही नहीं। तो वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये छोटी-छोटी जो कचरा फेंकने जाओ यहाँ, अब जैसे मुंबई में तो ऐसी आदत पड़ी हुई थी कि सुबह कचरे की बाल्टियाँ बाहर रख देते थे, वो ले जाते थे उठा के, और अब यहाँ तो नीचे डाल के आना पड़ता है। तो खैर चलो, जो है वो तो है ही है। और इधर ये देखिए टीवी पे मेरा वीडियो ही चलता रहता है ज़्यादातर, तो गारवी देखती रहती है, कुछ फ्री होता है नहीं तो ऐसे भी चलता रहता है। ये टीवी खुली छोड़ जाते हैं, तो वही है कि यहाँ पर लग गया है मेरा अभी ये हॉल का झाड़ू, मतलब घर की सफाई थोड़ी सी हो गई है क्लीनिंग, और बाहर बालकनी की करूँगी थोड़ी सी अभी सफाई। तो बालकनी की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी बर्तन क्लीन करने। तो ये हो गए हैं यहाँ पर बर्तन क्लीन, और ज़्यादा बर्तन आज हुए नहीं हैं क्योंकि दाल चावल ही बनाए थे, और नाश्ता आजकल मैंने बंद कर दिया है बनाना। डाइटिंग की है तब से मेरा नाश्ता बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि ज़्यादा खाने से फिर हेल्थ बढ़ती है। तो बहुत लाइट खाना खाना 2 टाइम अच्छे से खा लेती हूँ, लेकिन इतना मतलब नाश्ता वगैरह सब ये भी नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खाती हूँ। गार्बी को मैं स्कूल टाइम में उसके हिसाब से देती हूँ जो उसे पसंद है। और देखिए जितना जल्दी मैं काम कर रही हूँ ना, उतना ही मतलब मुझे काम बढ़ रहा है। और मैं नीचे ये डस्टबिन से ना इसकी नली अड़ गई थी, तो नली बाहर आ गई थी, तो इस वजह से ना पूरा पानी जो मैंने अभी बर्तन साफ़ किए, मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने स्लीपर पहन रखी थी तो मुझे पता नहीं लगा, पूरा पानी है ना ये बाहर आ गया था सिंक के नीचे। और मैंने भी एकदम से जब बाहर से हटी तो मुझे पता लगा, और ये नली एकदम से ना वहाँ से नाली पे से हट गई थी, तो पूरा पानी बाहर निकल के आ गया। मतलब मैं जितनी जल्दी काम कर रही हूँ ना, उतना मुझे लेट हो गया। मुझे इस टाइम है ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, ये पानी जब बाहर निकला था, क्योंकि एक तो ना वाइपर से बाहर निकालने की जगह नहीं है, तो मैं इसे कपड़े से पोंछ के ही अंदर डाल रही थी, उसमें बार बार पानी लेके। नहीं तो वाइपर से, क्योंकि नाली वगैरह बाहर तो है नहीं ना, बाथरूम में भी जाना ही जा सकता है। तो इस टाइम मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मतलब ये होता है ना कि जब जल्दी रहती है तो बल्कि काम बढ़ जाता है काम होने की बजाय। ऐसे मेरे साथ वहाँ पे भी होता था कई बार, मुंबई में ना मशीन का पाइप है ना निकल जाता था, कई बार ध्यान नहीं रहता था, पूरा पानी घर में हो जाता था, और वहाँ पर भी पानी निकालने की जगह नहीं थी। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उस टाइम। मैं वहाँ पे भी कपड़े से ही ऐसे ही बाल्टियों में भर के वो पानी को साफ़ करती थी। तो देखिए अभी लगा दिया है मैंने पोछा, मतलब घर का काम लगभग मेरा हो गया है अभी पूरा कंप्लीट। खाना झाड़ू पोछा सुबह का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मैंने पोछा लगा दिया है, और अभी फिर गारवी को दे दूँगी खाना, क्योंकि लेट बहुत हो गया है, मुझे 12:30 1 बज गए हैं। तो तो यहाँ पर देखिए गारवी को मैंने रेडी कर दिया था, उसको लग रही थी भूख, तो फिर मैंने कहा पहले तुम नहा लो, उसके बाद तुम्हें खाना देंगे। तो उसको खाना दे के बस मैं चली गई थी नहाने के लिए, और मैं भी नहा कर आ गई हूँ। गारवी अपने आप से खाने लग गई है आजकल, वो खा लेती है ज़्यादातर अपना खाना खुद से ही। तो मैं फिर नहाने चली गई थी उसको खाना देने के बाद, और मैं हो गई हूँ रेडी। और इसके बाद अब मुझे भी लगी है बहुत तेज़ से भूख, तो मैं अब पूजा तो नहीं करूँगी, क्योंकि 1 सवा बजने को आया है, तो इतना लेट 12 बजे से पहले मेरा काम होता है तो मैं कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। वैसे ही ये चला जाते हैं दीपक वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह एक बार तो पूजा हो ही जाती है, जब ये ऑफिस जाते हैं तो ये जला के चले जाते हैं दीपक वगैरह। बस मंदिर में दिया जलना चाहिए, कोई भी जला दे, कम से कम एक बार तो जलना ही चाहिए सुबह के टाइम, और शाम को भी जलता ही है। तो ये जला देते हैं, तो मुझे इतना रहता नहीं है कि मुझे जलाना ही है, और टाइम से अगर मेरा काम हो जाता है तो फिर मैं कर लेती हूँ पूजा। तो फ्रेंड्स काम ख़त्म हो गया है, नहाना हो गया है, और 1:30 बज गया है अभी, और बहुत सारे काम भी पड़े हैं अभी। तो मतलब वही है, यहाँ से भी जाओ तो जमाते जाओ, आओ तब भी जमाते आओ। तो अभी मुझे पहले लग रही है भूख, तो मैं खाऊँगी खाना, चावल बना रखे हैं तो वही खाऊँगी। तो पहले मैं खा लेती हूँ खाना, बहुत तेज़ भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है आज मैंने, पहले खाती हूँ।
ये इसको देखो, मैंने अभी अभी घर साफ़ किया, ये फिर से अपना सब ले ला के बैठ गई है। ये इसका डॉक्टर सेट, ये इसका किचन सेट, और ये मेकअप सेट। ये मेकअप सेट है, बंद कर रखा है इसको। और ये इसकी डॉल है, बस इसका ये घर है। टेंट हाउस में खेलना था ना। मेरा फ्रेंड है, उसमें खेलने ही नहीं देते। मैं क्यों मना करूँगी, उसी में खेलते हैं अपने में। तो आप सारे सामान उसमें क्यों नहीं रखती हो? चल ठीक है, अभी इधर ही खेल लो, मम्मा बाहर ही खाना खाएगी। और लेके आऊँ बेटा आपको खाना, चावल? नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। चलो। मम्मी मेरी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लिए लगा ले रही हूँ खाना, और मैं चलाऊँगी अभी टीवी, वही मेरा अनुपमा वाला सीरियल, क्योंकि उसको देख के ही मैं खाना खाती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अब करूँगी वीडियो का एंड। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।